दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू है 2 सितंबर 2020 यानी आज ही एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें PUBG को बैन किया गया है, साथ में 118 और ऐप्स को भी बैन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि PUBG को क्यों बैन किया गया। तो जैसे कि इससे पहले भी 59 ऐप्स भी बैन किए गए, तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पुराने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनकी ही एक्सटेंशन है ये, यानी कि 59 ऐप जो बैन किए गए थे वो किस वजह से किए गए थे, वो इस वजह से किए गए क्योंकि हमारी भारत की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट को खबर दी है कि ये ऐप्स हमारा यूज़र का डेटा लीक कर रहे हैं और इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। तो गवर्नमेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑल दीज ऐप्स इंक्लूडिंग PUBG। और PUBG को लेकर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि 33 मिलियन यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स हैं इंडिया में PUBG के, और 50 मिलियन से ज़्यादा इंडिया से ही डाउनलोड हैं। तो बवाल मचना तो लाजमी था और इसी वजह से ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। कुछ ऐप्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से एक PUBG तो है ही है, साथ में WeChat, यू डिक्शनरी, बाइडूस, और आप स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे होंगे 118 ऐप्स को बैन करने की तैयारी है सरकार की। और इन सब पर भी यही एलिगेशंस हैं कि ये सब जो है हमारा इंडियन यूज़र्स का डेटा लीक कर रहे हैं अदर एजेंसीज़ को, तो बिल्कुल सरकार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस चीज़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये ऐप बैन हुए तो फ़ायदा क्या हो। सबसे पहले जो लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था इन ऐप्स में, पूरा दिन गेमिंग खेल के, पूरा दिन PUBG को यूज़ करके, वो टाइम वेस्टेज थोड़ी कम हो जाएगी। और अब जो है बच्चे और जो यूज़र, जो न्यू एज जो जनरेशन है हमारी, वो शायद गेमिंग को छोड़ के किसी और अच्छे काम पर ध्यान भी दे सकती है। और दूसरी बात है जो एडिक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा है PUBG का, स्पेशली जो बच्चे हैं वो लोग माँ बाप की नहीं सुनते और दूसरे कामों पे ध्यान नहीं देते, पूरा दिन सिर्फ PUBG चल रहा है और कोई काम ही नहीं हो रहा। तो अब उस चीज़ से भी माँ बाप को भी राहत मिलेगी कि बच्चों को PUBG के अलावा और भी काम होंगे। दोस्तों, हमने पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ में भी ये तक सुना था कि सुसाइड तक के केस सामने आ रहे हैं, बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था PUBG के चक्कर में। तो अब ये सब बैन होने के बाद शायद इन चीज़ों से हमें राहत मिली। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ PUBG बैन से। जी हाँ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, जिनमें से हैं गेमर्स, यानी जो लोग गेमिंग करते हैं, जो डिपेंडेंट हैं कि वो गेमिंग करके ही पैसा कमाते हैं। और बहुत सारे PUBG इंडिया में भी टूर्नामेंट कराती है, जिससे बहुत सारे जो हमारे इंडिया के ही बड़े बड़े गेमर्स हैं, चाहे मॉर्टल, डायनामो, ये सब लोग गेमिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं और एक अच्छी अमाउंट जीतते हैं। तो अब ये चीज़ भी बंद हो जाएगी। अगर PUBG बैन होगा तो यहाँ पे टूर्नामेंट भी बंद हो जाएंगे और उनकी इनकम पर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जो लोग गेमिंग पे सोलली, उनकी इनकम गेमिंग पे ही डिपेंड। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने PUBG के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और कंप्यूटर और अच्छे मोबाइल लेके आए थे, जिससे वो PUBG खेल रखे, एक हाई एंड PC बनवाया था, हाई एंड गेमिंग फ़ोन लिया था। अब वो इन्वेस्टमेंट शायद बेकार चली जाएगी, वो इतने काम की नहीं रहेगी। और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ पे भी इस बात का असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ सिर्फ इसी, मतलब उनका एक नीच कह सकता हूँ मैं, कि उसी बेस पे फ़ोन बेच रहे हैं कि हाँ ये गेमिंग फ़ोन है, ये गेमिंग PC है, और वो महंगे भी होते थे, उसमें कंपनी को भी प्रॉफिट होता होगा। मगर वो सारी चीज़ें इंडिया में अब शायद कम हो जाए। तो दोस्तों, सही हुआ या गलत, ये डिसीजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि PUBG बैन होने से सही हुआ है गलत, ये कमेंट कर बताएं। और मैंने आपको दोनों साइड बता दी कि एक तरफ जो हमारा नुकसान हो रहा था, नेशनल सिक्योरिटी से हमारा छेड़छाड़ हो रही थी, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा सरकार ने। मेरे हिसाब से ऐसा अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही डिसीजन है कि बैन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने बताई आप लोगों को कि जो लोग डिपेंड हैं गेमिंग के ऊपर, उनकी शायद इनकम मर जाएगी या वो लोग उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो उसके लिए शायद आने वाले टाइम पे कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। बट अगर हमारी देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारे डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है इन सारे ऐप्स को बैन करके। PUBG का बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारा एडिक्शन है PUBG के लिए, इसलिए लोगों को इतना फ़र्क पड़ रहा है। मगर जो बाकी 118 ऐप हैं उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है कि हाँ हो गया तो बैन होगा। और ये जो डेटा लीक किया जा रहा है, डेटा की इंपॉर्टेंस मैं समझ सकता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में डेटा एनालिसिस भी करता हूँ, तो मैं डेटा की इंपॉर्टेंस समझता हूँ कि हाँ डेटा, अब नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था एक स्पीच में कि डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल। तो हम क्या समझ सकते हैं डेटा की इंपॉर्टेंस कि हाँ हमारा डेटा से क्या हमारा नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर माइंडसेट दे देगी, आपके माइंड में एक पिक्चर बना देगी क्लियर कि गवर्नमेंट ने बैन करके ठीक किया या गलत। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी। मैं मिलूँगा ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय।